क्लास 9th में एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 6.2 सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें को समझेंगे। तो देखिए, ये एक लाइन है L और एक लाइन और दूसरी हमने बना दिया M। एक लाइन L और M ये क्या है, दूसरे की पैरेलल है, यानी L पैरेलल M। अगर L पैरेलल M है एक लाइन, और इस पर कोई एक लाइन हम खींचते हैं, एक लाइन खींच दिया, इसका नेम हमने दे दिया, कोई नेम दिया, मान लीजिए कोई भी नेम दे दिया, N दे दिया। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन का कुछ नेम है, इस लाइन का नेम है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या है, ट्रांसवर्सल। इस लाइन को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल। अगर किसी पैरेलल लाइन पर कोई लाइन खींची जाती है ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल कहते हैं। अच्छा, अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये पैरेलल है, L पैरेलल M और N क्या है, ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पे कुछ एंगल्स बन रहे हैं और वो एंगल का कुछ आपस में रिलेशन है, जिसे हम करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। करस्पॉन्डिंग क्या होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, आइए इसी चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, अब यहाँ पे एक एंगल बन रहा है एंगल 1, ये एंगल 1। अगर ये ट्रांसवर्सल है और ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये एंगल 2 के इक्वल होगा। ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों है बराबर, कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल के कारण ये क्या है, इक्वल है। अच्छा, अगर ये ट्रांसवर्सल है इसी तरीके से, तो यहां पे देख रहे हैं हम कुछ एंगल बन रहा है एंगल 3, तो ये एंगल इस एंगल 4 के बराबर होगा। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 ये एंगल इसके इक्वल होता है, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण होता है। अच्छा, इसी तरीके से और भी यहाँ पे एंगल क्रिएट हो रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो एंगल बन रहा है ये एंगल 5, ये एंगल 6 के इक्वल है। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 क्यों इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण इक्वल होता है। इसी तरीके से ये जो एंगल है एंगल 7, ये एंगल 8 के बराबर है। तो एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 क्यों इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण ये एंगल इक्वल है। तो ये इस तरीके से अगर हम दो पैरेलल लाइन लेते हैं, उस पर कोई ट्रांसवर्सल बनाते हैं, तो वहां कुछ एंगल्स जो होते हैं उनका आपस में कुछ रिलेशन होता है। जैसे ये एंगल होगा इस एंगल के बराबर, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल इसी तरीके से 5 इक्वल टू 6 और 7 इक्वल टू 8 के बराबर होता है। ये होता है, इसको कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहा जाता है। अच्छा, इसी के बाद है कुछ और आपस में और एंगल का रिलेशन हम पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी यहाँ पे है। देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन है, यहां देख पा रहे हैं आप एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, यानी कि ये जो एंगल है ये एंगल के बराबर होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, यह एंगल 3 5 के बराबर होगा, क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण होगा। ठीक है, इसी तरह एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 के, ये जो एंगल है इसके बराबर होगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण होगा। ठीक है, इसी तरीके से एंगल 2, यहां देखिए एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, ये एंगल 8 के बराबर होगा। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। इसी तरीके से एंगल 4, यहां देखिए एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 वर्टिकली अपोजिट के कारण एंगल 4 6 के बराबर होगा।
तो ठीक है, ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल। और अब इस करस्पॉन्डिंग एंगल और वर्टिकली अपोजिट के कुछ रिलेशंस हैं आपस में। चलिए देखते हैं। एंगल यहाँ देखिए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, यहाँ 3 इक्वल टू 4, बट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इक्वल टू यहाँ पे एंगल क्या दिया, 5 दिया। इस कोरस्पोंडिंग एंगल में देखिए यहाँ पे लिखेंगे कोरस्पोंडिंग एंगल, कोरस्पोंडिंग कोरस्पोंडिंग एंगल के कारण है बराबर कौन सा, 3 इक्वल टू 4, 3 4 के बराबर, यानी कि 3 जो है ये 4 के बराबर कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है। और यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल 3 बराबर 5 है, यानी एंगल 3 इक्वल टू ये 5 के बराबर है। ये क्यों बराबर है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण बराबर है। अच्छा, अगर 3 4 के भी बराबर है और 3 5 के भी बराबर है तो हम कह सकते हैं एंगल 4, देयरफॉर एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। अगर 3 4 के भी बराबर है, 3 5 के बराबर है तो 4 5 के भी बराबर होगा। क्यों होगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 क्यों बराबर होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाता है। एंगल 4 देखिए, एंगल 4 एंगल 5 के बराबर, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट। अच्छा, उसी तरीके से जैसे 4 5 के बराबर है, उसी तरह एंगल 2 7 के बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 7 क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण ये बराबर होगा। अब इसी बेसिस पे हम आगे की कुछ एक्सरसाइज इसकी सॉल्व करेंगे। ये जो बेस है, इसी बेस पे जो है रूल्स हैं, जो बेस है, इसी आधार पे हम आगे की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो ये चीजें आपको सीखनी है और इसको अपने दिमाग में हमेशा रखना है कि जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये सारे रूल यहाँ पे लग सकते हैं। चलिए, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन है, तो पहले इसका हम फिगर बनाएं। ए बी सी डी ई एफ, ए है ए बी सी डी ई एफ, और इस पे एक ट्रांसवर्सल है, ये एंगल है एक्स और ये एंगल है वाई और ये एंगल है जेड, गिवन है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसे राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन क्या दिया हुआ है, दिया है ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, ये ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल एफ, और सी डी पैरेलल किसके, ई एफ का, ई एफ, सी डी पैरेलल ई एफ का। और दूसरा क्या दिया है, वाई रेशियो जेड इक्वल टू 3:7। ये क्वेश्चंस दिया गया है। फाइंड क्या करना है, फाइंड एक्स, टू फाइंड एंगल एक्स, मतलब एक्स को बताना है कि एक्स कितना है, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए ए बी पैरेलल सी डी के, सी डी पैरेलल क्या होगा, ई एफ के। तो अगर ये तीनों आपस में पैरेलल हैं तो ये जो लाइन खींची गई है इसका भी कोई नेम हो सकता है। मान लीजिए ये लाइन यल है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। यल अगर ट्रांसवर्सल हो गई तो यहाँ कुछ जो हमने कुछ पढ़ा इसके बारे में, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, और अगर ए बी पैरेलल सी डी और सी डी और दिया है सी डी पैरेलल ई एफ, तो अगर सी डी पैरेलल ई एफ है तो हम कह सकते हैं ए बी भी पैरेलल ई एफ होगा, ये देयरफॉर ए बी पैरेलल ई एफ। ठीक, अगर ए बी पैरेलल ई एफ है तो हम मान लेते हैं लेट वाई एंड जेड आर, क्योंकि कॉमन दिया है यहाँ पे, कॉमन वाई जेड 3 और 7 है तो कॉमन मान लेंगे। लेट क्या मानेंगे, लेट वाई एंड जेड आर, लेट वाई एंड जेड आर, ये वाई और ये जेड जो कि यहाँ पे दिया है 3:7, तो लेट वाई एंड जेड आर, इसको मानेंगे। वाई क्या है 3 और 7 क्या है जेड,
थ्री, जेड क्या है 7, और 3a कॉमन ए मान लेते हैं, 3a एंड 7a, इसको मान लिया 3a एंड 7a। अच्छा, अब अगर मान लीजिए ये जेड है तो ये भी क्या होगा, ये भी जेड होगा, तो ये भी जेड होगा, क्यों होगा, और आपस में इक्वल होगा, क्यों होगा, ये होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण होगा। अच्छा, तो y अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y प्लस जेड, ये y और z, क्योंकि ये क्या है, ये लाइन है, तो y प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों है, लीनियर पेयर के कारण, लीनियर पेयर के कारण ये y प्लस जेड 180 के इक्वल होगा। अच्छा, y क्या है, y हमने 3a माना है, 3a प्लस जेड क्या है 7a इक्वल टू 180, 7 प्लस 3 कितना हो गया 10a इक्वल टू 180, a इक्वल टू 180 अपान 10, जीरो से जीरो कैंसिल, बचा कितना 18, तो a इक्वल टू कितना आ गया 18 डिग्री। अच्छा, a आया है 18 डिग्री, हमें क्या फाइंड करना है, यहां से x इक्वल टू जेड, ये जो है जेड के इक्वल होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यहां लिखते हैं x इक्वल टू जेड, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण जो है x जेड के बराबर होगा, तो x जेड के बराबर होगा, तो x इक्वल टू, अब x क्या है 7, x क्या माना गया 7a, तो 7a इक्वल टू क्या 7a, x इक्वल टू 7a, यहाँ हम x इक्वल टू लिख सकते हैं, x इक्वल टू 7a, तो 7 क्या है, a क्या है 18 आया है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 से बन जाए 126 डिग्री, तो x की जो वैल्यू आई है 126 डिग्री आ चुकी है। देखिए क्या किया गया, वेरी सिंपल है, y रेशियो z इक्वल टू 3:7, तो y को 3 और z को 7 हमने यहाँ पे मान लिया, लेट y एंड z आर द 3a एंड 7a, तो हम जानते हैं अगर ये z है, ये z है तो ये भी z होगा, ये z इक्वल दोनों होगा, तो y प्लस z ये क्या लीनियर पेयर 180 होता है, तो वहां से हमने जो है a की वैल्यू फाइंड कर लिया, और चूंकि हमें चाहिए x, तो ये z जो है इसी के बराबर होगा, तो z इक्वल टू x या x इक्वल टू z, तो x हमने माना है 7a इक्वल टू ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो ए की वैल्यू 18 डिग्री आई है, तो वहां आ गया आपका 126, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, पहले हम फिगर इसका बनाएंगे, ये ए बी और सी डी, ई एफ जी, तो ये ठीक है, गिवन क्या है यहाँ पे, पहले हम राइट करेंगे क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, यानी ए बी, ये जो ए बी है ये सी डी की पैरेलल है, ये पैरेलल है, इसके अलावा ई एफ परपेंडिकुलर किस पर है, सी डी पर, ई एफ सी डी पर परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री एंगल हो गया, और एंगल, इसके बाद एंगल क्या दिया हुआ है जीईडी, एंगल जीईडी इक्वल टू कितना दिया है, जीईडी 126 डिग्री दिया हुआ है, फाइंड करना है, टू फाइंड एंगल ए जी, एंगल ए जी ई, ये एंगल जीई एफ, एंगल जीई एफ, और एक और एंगल फाइंड करना है एफ जी ई, एंगल एफ जी ई, तो देखिए चलिए फाइंड करते हैं सॉल्यूशन,
तो ए बी पैरेलल सी डी, ए बी क्या है, पैरेलल है किसके, सी डी के। ए बी अगर पैरेलल है सी डी के तो हम जानते हैं ए बी अगर पैरेलल है सी डी के तो यहाँ पे जी क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। अगर जी ट्रांसवर्सल है तो हमें बताना है ए जी ई की वैल्यू, और यहाँ पे दिया जी डी, जी ई और जी ई डी, ये एंगल जो है टोटल 126 दिया हुआ है। तो जी डी अगर ये जो पैरेलल अगर है तो ट्रांसवर्सल पर ये जो एंगल होगा ए जी ई के बराबर होगा। तो हम राइट कर सकते हैं क्या, एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई, ए जी ये एंगल ए जी ई ये इक्वल टू किसके, जी ई डी, इसके इक्वल टू एंगल जी ई डी, जी ई डी। क्यों है कारण, इसका कारण क्या है, क्यों है ये इक्वल, तो हम बताएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये क्या ट्रांसवर्सल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण ये क्या है, बराबर है। तो जीईडी की वैल्यू क्या है, जीईडी 126 है, तो एंगल ए जी ई इक्वल टू 126 डिग्री। तो एक एंगल तो फाइंड हो गया, मतलब अगर ये 26 है तो ये भी 26 आ गया। अब आगे, अब जी डी इक्वल टू, जी ई डी इक्वल टू ये दोनों एंगल के सम के बराबर। तो यहां से आपको क्या फाइंड करना है, जीई एफ, जीई एफ मिल जाएगा। तो देखिए एंगल जीई डी, एंगल जी ई डी मतलब ये इक्वल टू किसके, ये इक्वल है किसके, जीई एफ के, एंगल जीई एफ ये एंगल जीई एफ प्लस एफ ई डी, क्या बोलेंगे, एफ ई डी, एंगल एफ ई डी, नहीं समझे, देखिए एंगल जीई डी इक्वल टू जीई डी मतलब ये जो एंगल है ये एंगल किसके बराबर, जीई एफ यानी इस एंगल के प्लस एफ ई डी इस एंगल के प्लस, यानी इन दोनों के सम के बराबर ये एंगल है। ठीक, तो जीईडी क्या है, जीईडी जो हमने फाइंड किया है, जीईडी जो फाइंड नहीं बल्कि दिया है 126 डिग्री इक्वल टू जीई एफ, जीई एफ इक्वल टू जीई एफ हमें नहीं पता है, जीई एफ प्लस एफ ई डी, एफ ई डी ये 90 है क्योंकि एफ ई क्या है, सी डी पर ट्रांसवर्सल है तो ये 90 हो गया। तो ठीक है, तो 90 को इधर लाइए, 126 माइनस 90 इक्वल टू एंगल जी ई डी। तो एंगल जी ई डी इक्वल टू 6 में से 0 माइनस किया 6 आया, 12 में से 9 निकला 3, 36 आया। तो एंगल जी ई एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री। सीधे भी लिख सकते हैं एंगल जी ई डी इक्वल टू 36 डिग्री। अच्छा, तो हमें ये फाइंड हो गया, और जी ई एफ, एक मिनट, जी ई एफ है, ये जी ई एफ है, जी ई एफ हमने फाइंड किया है, जी ई एफ, जी ई एफ ये एंगल फाइंड हो गया। अब ये भी फाइंड हो गया, बचा क्या, एफ जी ई, एफ जी ई ये बचा है। तो ये देखिए ए जी ई 26 है, 126 है और ये लाइन है, तो यहाँ क्या होगा, लीनियर पेयर से ये फाइंड कर सकते हैं। एंगल ए जी ई लिखिए, एंगल ए जी ई प्लस दूसरा एंगल क्या लेंगे, एफ जी ई, एफ जी ई ये एंगल एफ जी ई ये दोनों एंगल का सम इक्वल टू कितने, 180 के बराबर। क्यों, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर क्यों, ए क्या है, ए बी एक लाइन है और इस पे एक लाइन खींची गई, तो ये दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 लीनियर पेयर के कारण। तो चलिए ए जी ई ये कितना है, 126 प्लस एफ जी ई, एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180। तो एंगल एफ जी ई ऐसे ही ठीक है,
180 ऐसे ही ठीक है, और 126 इधर आ जाएगा, माइनस का 126 है। तो एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 से माइनस कर दीजिए, 10 से 6 को माइनस किया 4 आया, यहाँ पे 7 से 2 को माइनस किया 5 आया, तो एंगल एफ जी ई 54 डिग्री। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। वेरी सिंपल है, थोड़ा सा केवल ध्यान देना है और सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। पहले हम इसका फिगर बनाएं। यह है P और यह है, ऊपर राइट करते हैं P, यह है Q, ये R हो गया, और ये है इस तरीके से S, और ये है T, ये है 130 डिग्री दिया है, और ये 110 डिग्री, और ये ठीक है। यहां देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा है कि एंगल पी क्यू पैरेलल एस टी गिवन, क्या क्या दिया हुआ है, पैरेलल पी क्यू पैरेलल किसके, एस टी के दिया है ये, और दिया है एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी क्यू आर 110 डिग्री, और दूसरा दिया है एंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी इक्वल टू आर एस टी, ये 130 डिग्री दिया है, ये तो दिया है। अच्छा, फाइंड करना क्यू आर एस, टू फाइंड एंगल क्यू आर एस। देखिए क्यू आर एस, ये एंगल आपको बताना है। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले यहां आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन करेंगे क्या, यहां पे हम आर एम, ये आर से यम तक हम एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे, इसका नाम दे देते हैं यम। क्या देंगे, यम। अगर ये यम हम दे दिया तो आर एम पैरेलल एस टी, यहां लिखें कंस्ट्रक्शन में आर एम पैरेलल एस टी, और एस टी पैरेलल पी क्यू, क्या हो गया। अब सॉल्यूशन, एंगल क्यू आर एस हमें फाइंड करने के लिए, चलिए फाइंड करते हैं। तो आर एम पैरेलल एस टी, आर एम पैरेलल किसके है, एस टी के, और ये क्यों है, बाई कंस्ट्रक्शन के कारण, यानी कि इसे हमने बनाया है जो आर एम को एस टी के पैरेलल, तो ये बनाया। अच्छा, अब यहां पे हम कुछ एंगल्स लेते हैं। ये एंगल कौन सा, देखें एम आर एस, ये एंगल, ये, और प्लस आर एस टी, ये, इन दोनों का सम 180 होगा। क्यों होता है, ये होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जो इंटीरियर एंगल होता है, या ये कह सकते हो सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल का सम इंटीरियर एंगल का 180 होता है। तो लिखें क्या, एम आर एस, एंगल एम आर एस प्लस आर एस टी, एंगल आर एस टी इक्वल टू 180। तो शॉर्ट में केवल लिख दे रहे हैं हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल, के कारण ये 180 होगा। तो एम आर एस ऐसे ठीक है, एंगल एम आर एस इक्वल टू आर एस टी दिया हुआ 130 इक्वल टू 180, तो एंगल एम आर एस इक्वल टू 180 माइनस 130, तो एंगल एम आर एस इक्वल टू, इसको हम माइनस कर दिए तो 180 में से 130 आ गया 50 डिग्री। तो एम आर एस कितना आया, एम आर एस आ गया 50 डिग्री। अच्छा, अब
आर एम पैरेलल एस टी के और एस टी पैरेलल पी क्यू के, आर एम पैरेलल एस टी के और एस टी पैरेलल पी क्यू के, आर एम पैरेलल एस टी और एस टी पैरेलल पी क्यू। तो इसका मतलब आर एम पैरेलल पी क्यू के भी होगा। इसमें पी क्यू आर इक्वल टू पी क्यू आर, ये देखिए ध्यान दीजिए, पी क्यू आर मतलब ये जो एंगल है, अगर ये पैरेलल है पी क्यू आर एम के तो ये ट्रांसवर्सल हुआ, ट्रांसवर्सल हुआ तो ये एंगल का इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी क्यू आर हो जाएगा कितना, एंगल क्यू आर एम, एंगल क्यू आर एम, एंगल क्यू आर एम के, क्यू आर एम, ये क्यों? अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण, अल्टरनेट इंटीरियर, तो एंगल पी क्यू आर, तो एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इक्वल टू, अब इन दोनों का सम होगा इसके बराबर, यानी पी क्यू आर जो है ये जब अल्टरनेट इंटीरियर इसके बराबर हुआ तो पी क्यू आर इक्वल टू एम आर एस प्लस क्यू आर एस। तो लिखें एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एम आर एस जो कि 50 है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं प्लस 50 लिख दीजिए। तो एंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्यू आर एस यहाँ यस होना चाहिए, क्यू आर एस। अब ये पी क्यू आर एस की वैल्यू है 110, पी क्यू आर की वैल्यू 110, 50 इधर लाइए -50 इक्वल टू एंगल क्यू आर एस। तो एंगल क्यू आर एस इक्वल टू माइनस कर दिया 0 से 0 माइनस ऑफ 11 5 का 60, तो ये आ गया क्यू आर एस की वैल्यू 60 डिग्री। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और